हरियाणा में बिजली मुफ्त देना कितना सही कितना गलत, आज चर्चाएं चल रही हैं। कोई वादा कर रहा है पूरी बिजली मुफ्त देंगे, कोई सब्सिडी की बात कर रहा है। क्या यह संभव है? हरियाणा में मुफ्त बिजली देने पर क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बाढ़ और उसके बाद बिजली सप्लाई बाधित। अंबाला में 6 सब स्टेशन बुरी तरह रहे प्रभावित। अब हरियाणा में बिजली की क्या स्थिति है? कोयले का कितना भंडार है? हरियाणा में थर्मलों की क्या स्थिति है? और विशेषकर जो बिजली मुफ्त देने का मुद्दा है उसमें क्या संभव है और क्या ऐसा होने से किस किस ग्रुप को फ़ायदा हो सकता है? जानिए बिजली निगमों के अध्यक्ष पी.के. दास से राय। टांगरी नदी का पानी अम्बाला शहर और अम्बाला कैंटोनमेंट में भर गया था, तो हमारे 6 सब स्टेशन जो अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और उसके आसपास के हमने बंद किया था एहतियात। अब वो सारे 6 सब स्टेशन हमने दोबारा चला लिया है और अम्बाला में सप्लाई यथावत जैसे पहले था वैसा हो गया है। अम्बाला से जो पानी भरा था अम्बाला सिटी से, वो पानी आगे जाके इस्माइलाबाद में पहुंच गया था। तो इस्माइलाबाद जो छोटा कस्बा है वहाँ पानी भर गया था, हमारे सब स्टेशन में भी प्रॉब्लम था, तो 2 दिन इस्माइलाबाद बंद रहा। अम्बाला के साथ साथ शाहबाद में भी मार्कंडा रिवर का पानी शहर में आ गया था, हमारे सब स्टेशन में आ गया था। वो अभी पानी कल ही जाके कम हुआ है, तो उसको आज शाम तक कोशिश करूंगा मैं कि वो चल जाए, स्थिति सामान्य है। लेकिन जिस दिन पानी घुसा था उसके अगले दिन शाम तक हमने कुछ सिलेक्टेड जो ट्यूबवेल थे उनको बिजली सप्लाई कर दिया बाहर से ला के, फ्लड अफेक्टेड एरिया से बाहर जो सब स्टेशन थे वहाँ से जो फीडर थे उनसे सप्लाई करके कुछ ट्यूबवेल हमने चला दिया था। लेकिन आज स्थिति सामान्य है। सर देखिए, कई बार अतीत में हुआ है कि हमारे पास बिजली नहीं है इसीलिए हमने बिजली नहीं दिया, तो लोग उस समय नाराज हो सकते हैं, या हमारे अपनी इक्विपमेंट किसी कारण से खराब हो गया, बंद हो गया और हमने बिजली नहीं दिया, उस समय भी नाराज हो सकता है कि भाई आप ही कारगुजारी। लेकिन मेरा सबस्टेशन तैयार था, मेरे लाइन तैयार थे, मेरे पास बिजली था, लेकिन पानी क्योंकि सारा शहर में भर गया, मेरे सबस्टेशन में भर गया, मैं अगर उसको चालू रखूंगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। सबस्टेशन के अंदर जो महीनों तक लगेगा ठीक होने में, या बाहर कहीं मान लीजिए कहीं पोल गिर गया है और हमने बिजली चालू रखा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक्यूशन यानी बिजली की जो झटका लगना है लोगों को, वहाँ जान जा सकता है लोगों का, इसीलिए उसको बंद करना जरूरी था। तो देखिए, मैं तो अभी जो हरियाणा के जो बिजली तंत्र है हमारा, उसको अभी मैं बेहतर मानता हूँ और ठीक हो सकता है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है। आप देखिए कि जब फ्लोरिडा में उनके तूफान आया था, 2-3 हफ्ते उनके बंद रहे, मैंने तो 2 दिन में चालू किया। तो इसीलिए मुश्किल होती है, हम सबको एक आदत हो गया है बिजली का, और बिजली के जरिए दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करने का, सभी को फैन, एसी, फ्रीज, कोई बीमार है तो उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो बिजली तो एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारे साथ देना चाहिए, और हमने रात दिन काम करके जितनी जल्दी ला सकते थे वो ले आए। तब फरीदाबाद में खातर एरिया में 4-5 गांव में पानी आए हैं, हर साल थोड़ा बहुत पानी वहाँ आते हैं, तो वहाँ जिला प्रशासन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फैसला लिया, वो जब तक उस लाइन का सर्वे नहीं होता तो वहाँ के लिए सब स्टेशन से स्विच ऑफ करके रखेंगे। तो वो कल सुबह स्विच ऑफ किया था, आज उसके सर्वे कर रहे हैं पानी थोड़ा छटने के बाद, कि वहाँ कोई ऐसे हादसा तो नहीं हो जाएगा बिजली चला देने से अचानक बारी होगी, जिसको हम पहले करना चाहेंगे, जैसे पीने के पानी वाला पहले कर रहे हैं, तो वो मेरे से नाराज हो रहे थे कि नहीं मेरे कहने से आप इतना नहीं कर सकते, इस तरीका ये चीज़ें होता रहता है। लेकिन आमतौर पर देखिए, हमने चिन्हित कर रखा है कि अगर घग्गर या जमुना जलस्तर बढ़ने की वजह से और पानी नदी से किसी जमीन पर अगर आ जाता है, तो हमारे कौन कौन से सब स्टेशन आएंगे। सर अगर 80% गाँव में अब हम 18 घंटे से लेकर 21 घंटे बिजली दे रहे हैं, उनमें ज़्यादातर पैसे दे रहे हैं, जहाँ पैसे नहीं देते हैं 21 वाले 18 पे आ जाते हैं,
और फिर पैसा देने लगते हैं, फिर 21 में चले जाते हैं। और मैं तो इन गाँव में जहाँ पैसा मुझे ठीक मिल रहा है 24 घंटा बिजली भी देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं 24 घंटा दूंगा। और कुछ एक जगह है, मुझे लगता है कि देखिए आज जिनके घर में 24 घंटा बिजली है, वहाँ शहर और गांव में जिंदगी के जो जीने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी आपके पास अगर साधन है, उस साधन का सही उपयोग करने के लिए आपके पास मौका होना चाहिए। वो मौका तब होगा जब आपके पास बिजली होगा। पर सर बिजली बिल नहीं देंगे ना पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हर जगह हमारे लोग, एक टाइम था जब हमारे वर्कर गांव में जाने से कतराते थे, लेकिन आज हमारे वर्कर गांव में जाते हैं, हम बिजली के बिल देने जाते हैं, मीटर रीडिंग करने जाते हैं, कभी खराब होता है तो करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि जो गांव बिजली का बिल नहीं देता है उसके अगर ट्रांसफार्मर जल गया हम महीनों उसको रिप्लेस नहीं करते, लेकिन आज तो कोई भी गाँव हो ट्रांसफार्मर जल जाए हम 72 घंटे में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अपना एक फ्रेंडली अप्रोच रखा है और उसमें हमें फायदा भी हुआ है क्योंकि लोग अब हमसे बात करने लगे हैं। कुछ एक जिले हैं जहाँ 80% के आसपास हमारी रिकवरी हो रहा है, लेकिन बाकी ज़्यादातर जिले में 90%, 95%, 90%, 100% रिकवरी हो रहा है। नाम है और गुड़गांव में जहाँ प्रीपेड मीटर लगे हैं, लेकिन वो नंबर बहुत कम है। हम नेक्स्ट फेज में जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं 5 साल में पूरे स्टेट को कवर करने का हमारा प्लान है। तो उसके भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रहा है, उसके हमारी इसको इम्प्लीमेंट करने की जो तरीका है उसमें हमारा एक अलग सोच है और भारत सरकार की तरफ से एक अलग सुझाया गया है। तो उसको ठीक करने के बाद आपस में फिर हम उसके टेंडर करेंगे। जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर होता था तो लोग कहते थे ये मीटर खराब हो जाते हैं जल्दी और फास्ट चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आज से करीब 20 साल पहले हम लाए थे तब भी लोगों ने कहा ये फास्ट चलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई अंतर नहीं है। स्मार्ट मीटर में एक एडिशनल फीचर ये है कि हम दूर से उस मीटर को पढ़ सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो पहले लगा हुआ है जिसके बारे में लोगों को इतराज नहीं है, हम वही मीटर लगाने जा रहे हैं। सिर्फ उसमें एक चिप होगा, सिम कार्ड, जो सिम कार्ड से हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कोई बदल नहीं रहा हो तो जल्दी क्यों चलेगा। ये लोगों को यार लगता है कि भाई क्यों होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, कोई मीटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या स्मार्ट मीटर हो, अगर कोई कंप्लेन करता है कि मुझे लगता है कि मेरा मीटर ज़्यादा तेज चल रहा है, तो हमारा सिस्टम है कि हम एक पैरेलल मीटर लगाते हैं जिसको टेस्ट मीटर कहते हैं। 1 महीना उसमें चलाते हैं, हम देखते हैं कि भाई जो उसके मीटर में दर्ज हो रहा है और जो टेस्ट मीटर में दर्ज हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर वो मीटर और टेस्ट मीटर ठीक दोनों समान चल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक है। लेकिन अगर बाकी हमें पाया कि टेस्ट मीटर तो ठीक कम चल रहा है और वहाँ ज़्यादा दिखा रहा है, फिर वो मान जाते हैं और बिल में एडजस्ट हम करते हैं। सर जो नहीं, आज की डेट में कोई लगे कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास अच्छा कोयला स्टॉक आज की तारीख में है। और कुछ ये भी हुआ है कि ये जो गर्मी के दिनों की शुरुआत में जून के महीने में, जुलाई के महीने में रुक रुक के बारिश होती रही, तो जितनी बिजली की मांग ऐसा होता पिछले साल जितना हुआ था उससे थोड़ा कम है। इस सारे कुल मिला के कोयले की स्थिति संतोषजनक है। 2-3 दिन उस समय तो 16-17 करोड़ यूनिट हो गया था, फिर बढ़ के 18 हुआ था, कल 20 करोड़ यूनिट सप्लाई किया है हमने। तो ठीक है, ये मतलब जितना मांग है उतना पूरा कर रहे हैं। 25 करोड़ के आसपास खपत के मैं अनुमान लगा रहा हूँ और उसके लिए हमारी तैयारी है। सारे पानीपत के 6, 7, 8 चल रहे हैं, यमुनानगर के 1-2 चल रहे हैं, खसा के 1-2 चल रहे हैं। लेकिन किसी समय मान लो बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो गया तो हो सकता है 24 हो गया। आमतौर पर ऐसी बात नहीं है। ये हमारी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से ये सारे जो हरियाणा में जो थर्मल यूनिट हैं, मैं उनको NTPC झाडली और जो अप्रभा जो झज्जर में है उनको मिला के बोल रहा हूँ। ओवरऑल हमारे सभी सेटिस्फैक्ट्री चल रहे हैं। तो धारणा कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, आजकल तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि यथेष्ट मात्रा में हम एग्रीकल्चर सप्लाई देते हैं 8 घंटा रोज, तो वो सफिशिएंट है लोगों के लिए। और ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, मुझे लगता है कि उनको धरातल पे पता नहीं। देखिए, प्रशासनिक तौर पर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये एक राजनीतिक एक सोच है। लेकिन मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ।
आपको याद होगा 3 साल पहले जब हमारे कोविड हुआ था, तो जो गरीब लोग हैं, जो लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए तो बड़ा संकट हो गया। तो उस समय केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी फ्री खाने को दिया, अनाज हमने फ्री दिया उन लोगों को जिनका पीला कार्ड था। आप जब फ्री कोई चीज देते हैं वो टारगेटेड होना चाहिए, किसको दे रहे हैं और कितने समय के लिए दे रहे हैं। मैं अगर आपको कहूंगा कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको हर महीना 1 लाख रुपए दे दिया करूंगा, आप काम करना बंद कर देंगे। हो सकता है मेरा 1 लाख रुपए देने का कैपेसिटी हो, लेकिन आपका जिंदगी तो बेकार कर रहा हूं ना, क्योंकि आपके पास कुछ काम करने के लिए कोई इच्छा बचा नहीं। हमें देखना है जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उन्हीं को ही सरकार की तरफ से फ्री में या सब्सिडी में चीजें मिलना चाहिए। हमारे जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली दे रहे हैं वो हाईली सब्सिडाइज है। जो हमारे पहले 200 यूनिट बिजली खपत होती है वो भी सब्सिडाइज है। लेकिन अगर मैं कहूँगा लगातार जिंदगी भर मैं पैसा फ्री में दूंगा, फिर उससे अच्छा है कि मैं उनको वो काबिल बनाऊं कि वो अपने पैसा कमाएं और सभी चीजों को जैसे बाकी लोग खरीद सकते हैं वैसे खरीदने के लिए उनके पास क्षमता हो। यही होनी चाहिए विकासशील एक जो सरकार है, वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब बांटने वाला स्टेट नहीं है। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद करने वाला स्टेट। इसीलिए फ्री बिजली दे देना पैरों पर खड़ा करना नहीं है। धन्यवाद।